बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज जाफरान साजिद और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। स्टूडेंट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 8। इन आवर फर्स्ट 7 lectures we have discussed about construction of Bessel's function from Bessel's differential equation, and then we have discussed 6 recurrence relation of Bessel's function and 2 examples based on recurrence relation of Bessel's function. In our today's lecture, we are going to discuss example number 3 based on recurrence relation of Bessel's function. Let's start. Prove that j minus half of x is equal to square root of 2 upon pi x into cos x. अच्छा, हमने इसको प्रूव करना है by using the definition of Bessel's function. So let's start its solution. By the definition of Bessel's function, we know that j v of x, this is equal to summation n from 0 to infinity minus 1 to raise power n divided by factorial n gamma function of n plus b plus 1 into x over 2 whole power 2n plus b. जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में x बाय 2 की पावर को ब्रेक किया था, यहां पर भी हमने वही काम करना है। x बाय 2 की पावर v को हम स्टार्ट में लिख रहे हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ दिस समेशन है। समेशन को जब आप ओपन करेंगे तो इस टर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से इसको मैंने स्टार्ट में लिख लिया है। ओके, बाकी आपके पास जो टर्म बच रही है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। n goes to 0 to infinity minus 1 to raise power n divided by factorial n summation of n plus v plus 1, and here we have left x by 2 whole power 2n, क्योंकि x by 2 की पावर v जो है उसको मैंने स्टार्ट में लिख ली है। दिस इज v नॉट 2। ओके, इसको मैंने स्टार्ट में लिख लिया और बाकी जो टर्म बची है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, अब मैं समेशन के साइन को यहाँ पे ओपन करने लगा हूँ स्टूडेंट, जैसे कि हमने अपने एग्जांपल नंबर 2 में किया है। सो x by 2 whole power v, and here we have फर्स्ट ऑफ ऑल n की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर लें तो आपके पास गैमा फंक्शन ऑफ v प्लस 1 आ जाएगा। देखिए, माइनस 1 की पावर 0 करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे n की जगह पे 0 पुट कर दें तो गैमा फंक्शन ऑफ v प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ पे x बाई 2 की पावर 0 वो भी 1 के इक्वल होते हैं। उसके बाद अब हम n की जगह पे 1 पुट करने लगे हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की टर्म बच जाएगी, फैक्टोरियल 1 gamma function of v plus 2, and here we have x by 2 whole power 2 plus 1 upon gamma factorial 2 gamma function of v plus 3 x by 2 whole power 4 minus so on। नेक्स्ट टर्म्स भी ऐसे ही आएंगी। ओके, आप स्टूडेंट यहाँ पे गैमा फंक्शन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करने लगा हूं। x by 2 to raise power v 1 अपॉन ये जो गैमा फंक्शन ऑफ v प्लस 1 है इसको मैं एज इट इज लिखता हूं। ओके, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये जो गैमा ऑफ v प्लस 2 है इसको मैं लिख सकता हूं v प्लस 1 इंटू गैमा ऑफ v प्लस 1। ओके, यहां पर आप x की पावर सेपरेट कर दें और 2 की पावर को आप सेपरेट कर दें, प्लस 1 अपॉन यहां पर भी आप स्टूडेंट 2 का फैक्टोरियल मैं ऐसे ही लिखता हूं। v प्लस 3 को मैं लिख सकता हूं v प्लस 1 v प्लस 2 गैमा ऑफ v प्लस 1। ओके, मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि मैं इसको इस तरह कैसे लिखता हूं। मैं यहाँ पे दोबारा से कर देता हूं। ओके, माइनस सो ऑन, बाकी टर्म्स भी ऐसे ही आएंगी। ओके, अब मैं जरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ स्टूडेंट कि मैंने
गैमा फंक्शन को किस तरह से यहाँ पे लिखा है। जैसे कि ये गैमा ऑफ v+1 है, ये तो एज इट इज मैंने लिख दिया। गैमा ऑफ v+2 को मैंने v+1 इंटू गैमा ऑफ v+1 कैसे लिखा है। सिमिलरली गैमा ऑफ v+3 को मैंने v+1 v+2 इंटू गैमा ऑफ v+1 कैसे लिखा है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ, आप सबने गौर से देखना है। ओके, हमारे पास गैमा ऑफ v+1, इसको मैं लिख सकता हूं v इंटू गैमा ऑफ v। हमने इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं किया क्योंकि हमने सिर्फ गैमा ऑफ v+1 को ही कॉमन लेना है, तो इस टर्म को मैंने मजीद एक्सप्लेन जो है ना वो सिंप्लीफाई नहीं किया। ओके, इसको मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिए। अच्छा, अब मैं v+2 की बात करने लगा हूं, गैमा ऑफ v+2। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ v+1+1। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं v+1 इंटू गैमा ऑफ v+1, ये मैंने यहाँ पे लिखे। ओके, इस गैमा ऑफ v+2 को मैंने कुछ इस तरह से लिखा था। अच्छा, अब गैमा ऑफ v+3 की बात करते हैं। क्या मैं 3 को लिख सकता हूँ 2+1। ओके, सो यहाँ पे v+2 बाहर आ जाएगा और गैमा ऑफ v+2। अब ये v+2 की वैल्यू यहाँ पे आपने लिखी हुई है, इसको यहाँ पे पुट कर दें। सो v+2 इंटू v+1 इंटू गैमा ऑफ v+1। तो इस तरह से गैमा ऑफ v+3 को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा था। आई होप आपको ये समझ आ गया स्टूडेंट। इसको मैं अभी इरेज करने लगा हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, दिस वन एंड सो ऑन, इन सारों में गैमा ऑफ v+1 को मैं कॉमन ले रहा हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जे वी ऑफ एक्स है, दिस इज इक्वल टू x/2 होल पावर v, और यहां से आप 1 गैमा फंक्शन ऑफ v+1 को कॉमन ले लें। बाकी आपके पास क्या बच रहे हैं, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू v+1। ओके, प्लस x⁴ डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 2⁴ इंटू v+1 इंटू v+2 माइनस सो ऑन। ओके, नाउ स्टूडेंट हमने जो प्रूव करना है उसमें आप देख सकते हैं कि v को हमने रिप्लेस किया है -½ से। ओके, तो यहां पर इसमें मैंने v को रिप्लेस करना है -½ से, मैं यहां पे लिख देता हूं पुट v इज इक्वल टू -1/2। ओके, अब यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में हमने जहां जहां आपको v नजर आ रहा है उसको आपने रिप्लेस कर देना है -½ से। ओके, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसको -½ से रिप्लेस कर दें, और फिर राइट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूं तो x/2 की पावर में v है तो ये -½ हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ -½ प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 का स्क्वायर। यहाँ पे आप -1/2 पुट करें, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1/2 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास 1/2 आएगा, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ओके, इसको मैं रेस कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ओके, नाउ अब नेक्स्ट टर्म की बात करें तो स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म में हमारे पास x⁴ तो वैसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 यहां पर आप सबसे पहले v को आप रिप्लेस करें -1/2 से, तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। देन यहां पर v को रिप्लेस कर दें -1/2 से और +2, इसका आप एलसीएम लें तो -1 + 4, तो आंसर आपके पास 3/2 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास जब इस सेकंड फैक्टर में v को रिप्लेस करेंगे -½ से तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ओके, माइनस सो ऑन, हमारे पास जो बाकी टर्म्स हैं वो भी कुछ ऐसे ही आएंगे। अच्छा, आप स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर इसकी पावर नेगेटिव है, अगर इसकी पावर को आपने पॉजिटिव करना है तो ये जो टर्म्स हैं इनको आप उल्टा कर दें, इसका रेसिप्रोकल ले लें।
तो ये 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास गैमा ऑफ 1/2 ये बच जाएगा, और यहाँ पे हम कैंसिलेशन करते हैं, ये 2 इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आपके पास 1 मल्टीप्लाई 2, मतलब ये 2 का फैक्टोरियल बच जाएगा। ओके, ये ऐसे है ना, देखिए 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 दिस इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टोरियल आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टर्म है उसकी मैं बात करता हूँ, प्लस एक्स टू रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय, देखिए हमारे पास ये 2 और ये 2, ये स्केयर 2 का स्केयर हो जाएगा ना, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फैक्टोरियल 2 इंटू 2 की पावर 2 बच जाएगा, मल्टीप्लाई 3 माइनस सो ऑन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगी, यहाँ पर 2 ओवर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ हाफ किसके इक्वल होता है, मैंने अपनी लास्ट वाली एग्जांपल में भी आपको बताया था, ये स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होता है, इनटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस सो ऑन। ओके, नाउ अब स्टूडेंट हमारे पास राइट हैंड साइड में, क्योंकि इस टर्म का भी स्क्वायर रूट है और इसका भी स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं इकट्ठे लिख सकता हूं पाई एक्स और इसका स्क्वायर रूट इनटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय, इस सारे को मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल, देखिए आपके पास 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, माइनस सो ऑन। अच्छा, ब्रैकेट में हमारे पास जो टर्म है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज इक्वल टू कॉज एक्स, इस सारे को हम कॉज एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, सो हमारे पास फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई, j माइनस हाफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई एक्स और इसका स्क्वायर रूट इनटू कॉज ऑफ एक्स। सो स्टूडेंट हमने इसी रिलेशन को प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आ गया कि हमने किस तरह से बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ बेसिस फंक्शन एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व किए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।